हेलो बच्चा पढ़ रही, चलो आगे पढ़ते हैं। देखो नोटबुक और पेन के साथ वीडियो को वॉच करना, जो मेन पॉइंट है उनको नोट करते रहना। ठीक है, कुछ हम टर्म एक्सप्लेन करेंगे। वी एक्सप्लेन सम टर्म्स रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो एक होलोस्फीयर का पार्ट होता है। जैसे ये होलोस्फीयर है, ठीक है, ग्लास का एक होलोस्फीयर है, ये इसको हमने इतना कट कर दिया। ठीक है, तो ये हिस्सा बच जाएगा। अब ये जो हिस्सा बचा है इसको हम दो टाइप के मिरर इससे हम बना सकते हैं। एक तो ये हम इस साइड इस पे पॉलिश कर देंगे, या फिर हम इस साइड इस पे पॉलिश कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो सरफेस है इधर वाला, इसको बोलते हैं बल्किंग आउट सरफेस, उभरा हुआ सरफेस। और ये जो ये साइड वाला है इसको बोलते हैं बेंट इन सरफेस, अंदर की ओर दबा हुआ सरफेस। तो अगर ये दो सरफेस हैं, हम इसमें एक सरफेस होगा इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक सरफेस होगा पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, तो ये देखो दो टाइप के मिरर हो गए। इसमें ये बल्किंग आउट जो है वो पॉलिश्ड है, और जो हमारा बेंट इन है वो क्या है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर सकता है। ऐसे ही इस वाले में उल्टा है। ठीक है, इसमें जो बल्किंग आउट उभरा हुआ जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जो बेंट इन सरफेस है वो हमारा पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन देनी हो, ये हमारा कॉनकेव हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। मिरर में जो स्मूथ सरफेस के एक साइड पॉलिश होती है उसको मिरर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देनी हो, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ए पार्ट ऑफ होलोस्फीयर इन विच bulging out surface is polished surface and bent in surface is reflecting surface is known as concave mirror। उसको concave mirror बोल देंगे। ऐसे convex की हो जाएगी। ठीक है, इसमें bulging out reflecting हो जाएगा, bent in हमारा polished हो जाएगा। अब देखो कुछ टर्म हम इसमें डिफाइन करेंगे। एक होगा पोल ऑफ मिरर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक होगा प्रिंसिपल फोकस, या पहले प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये कुछ टर्म है जो हम इसमें डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने भी बताया कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर है वो एक होलोस्फीयर का पार्ट होगा, और उसके एक साइड पॉलिश होगी और एक साइड उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अब देखो हमने जैसे ये वाला है, ये होलोस्फीयर है, ठीक है, इसके ये वाला हिस्सा जो है इतना, इस पे हमने पॉलिश कर दी है। ठीक है, बाकी ये पार्ट तो हमारा इसका ही है, होलोस्फीयर का पार्ट तो था ये, उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो सेंटर होगा, इस मिरर का जो अपना ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर लेंथ है इसका, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ये वाला 5 इधर से और 5 इधर से, इसका अपना जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा इसको हम पोल बोल देंगे। ध्यान ये रखना है, जैसे ये बनाते हैं ना मिरर, ये ऐसे करके हमने यहाँ बना दिया, तो ये अंदर वाली साइड होगा पॉइंट, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पे पॉइंट लगाएंगे हम। ये ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ बुक में इधर लगा देते हैं या यहाँ इधर लगा देते हैं। ठीक है, उसमें कोई ज्यादा बोलने की ध्यान रखने वाली बात है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे होगा। तो पोल क्या होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। ऐसे ही बोलते हैं, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये जो इसका पार्ट है, ये कर्वेचर पार्ट है, तो जब कर्वेचर है तो उसका सेंटर भी जरूर कहीं ना कहीं होगा। देखो 9th में थ्योरम की थी तुमने, सर्कल वाले चैप्टर में क्वेश्चन किया था, ये ऐसे दिया हुआ है, इसका हमें सेंटर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, दो कोड बना लेंगे इसमें, एक ये कोड बना ली और एक ये कोड बना ली। इसके अंदर दो कोड बना लेंगे और इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे। ये दोनों जहाँ पे मिलेंगी ये वाला पॉइंट हमारा ये सेंटर हो जाएगा। और इसको अगर कंप्लीट करना है रेडियस तो ऐसे करके हम इसको पूरा कर सकते हैं। तो अगर कर्वेचर है तो सेंटर भी जरूर कहीं ना कहीं होगा उसका। तो हमारा जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल, अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल की समझ में आ गई ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहना। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ होलोस्फीयर। द सेंटर ऑफ होलोस्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। जो होलोस्फीयर का सेंटर होगा वही हमारा इसका मिरर का, उसको हम देखो स्फीयर का तो वो खाली सेंटर होगा, लेकिन मिरर का वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। कर्वेचर का उसका जो कर्वेचर पार्ट है उसका सेंटर होगा ये। तो ये वाला जो सेंटर होगा इसका, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और इसकी जो रेडियस होगी, ठीक है, रेडियस की भी ये डेफिनेशन आ जाएगी, उसमें कर्वेचर की जगह रेडियस आ जाएगी। ठीक है, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ होलोस्फीयर। द रेडियस ऑफ होलोस्फीयर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। रेडियस उसकी और खाली रेडियस होगी, मिरर के लिए उसमें कर्वेचर और जोड़ देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर आ जाएगी। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस हो जाएगी। इसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी। जैसी लाइन स्ट्रेट जो सी और पी दोनों से पास होगी, तो ये वाली जो लाइन होगी जो सी से भी पास होगी और पी से भी, एक ही लाइन ऐसी होगी जो सी और पी दोनों से पास हो सकती है, उसी को हम बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे। अगर मैं मान लो ऐसे बना दो लाइन, देखो ये सी से तो पास है लेकिन पी से पास नहीं है। अगर मैं ऐसे बना दूं, ये पी से पास है लेकिन सी से पास नहीं है, तो केवल एक ही लाइन ऐसी होगी जो सी और पी से दोनों से पास होगी, और उसी लाइन को हम बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल नंबर 5 पे आएगा हमारा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल फोकस की जो डेफिनेशन है एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, ये हमारे जैसे दो मिरर हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इन दोनों के लिए इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अलग अलग डेफिनेशन होगी। पहले मैं दोनों को एक में बताऊंगा, फिर अलग अलग उसको बताएंगे। अब देखो जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो जो रे ऑफ लाइट होंगी, बहुत सारी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से एक पॉइंट पे मीट करेगी। यहाँ आगे चली जाएगी, आगे चले मीट करेगी इस वाले पॉइंट पे। तो इस वाले पॉइंट को, जिस पॉइंट पे ये रे मीट किया है, रिफ्लेक्टिंग रे, ये वाला पॉइंट ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। तो उसमें रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में रियलिटी में मीट करेगी। लेकिन अगर हमारा ये वाला है कॉन्वेक्स मिरर है, तो उसमें क्या होगा, ये लाइट को ऐसे डाइवर्ज करता है। इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं क्योंकि लाइट को फैला देता है। डाइवर्ज का मतलब फैलाना। इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ये कन्वर्ज करता है। तो ये पीछे हटा देंगे इसको, एक ये वाली इधर लाइट होगी, ये ऐसे, ठीक है। तो ये डाइवर्ज कर देगा, तो इधर इनको अगर बढ़ाएंगे तो मिलने की कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है इनकी। ठीक है, इसको पीछे हटाएंगे तो एपियर टू मीट होगी, तो ये वाला इस साइड में होगा। तो इसमें हम पहले दोनों की कंबाइंड डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स और एपियर टू मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन एट ए पॉइंट, या रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स और एपियर टू मीट्स एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मीट होंगी, ये देखो मीट होगी, या एपियर टू मीट होंगी। दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। इसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल फोकस बोल देंगे। ठीक है, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स और एपियर टू मीट्स एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। इसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोल देंगे।
ठीक है। मीट, अब देखो अगर इसकी खाली पेपर में ऐसे आ जाता है एक्सप्लेन प्रिंसिपल फोकस और कॉनकेव मिरर, तो उसमें हम खाली मीट्स लिख देंगे, अपीयर टू मीट को हटा देंगे क्योंकि उसमें मीट होती हैं। ठीक है। रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर मीट्स एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, उसको हम प्रिंसिपल फोकस बोल देंगे। अगर इसकी डेफिनेशन आती है कॉन्वेक्स की तो उसमें हम मीट नहीं लिखेंगे, उसमें अपीयर टू मीट लिखेंगे, बाकी डेफिनेशन सेम हो जाएगी। रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उसका हम उसको कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस बोल देंगे। ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन है। और फोकल लेंथ हमारी क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोल देंगे फोकल लेंथ बोल देंगे। यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोल देंगे? स्मॉल एफ से इसको रिप्रेजेंट कर दे। और एक ध्यान ये रखना है, जैसे ये हमारा पूरा है, ये इसका सेंटर है, मान लो यहाँ पे सी, और ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, तो जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा रेडियस की हाफ होगी। ये फॉर्मूला है, अगर हमें रेडियस गिवन होगी आर तो हम एफ फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो किसी स्पेरिकल मिरर की रेडियस 20 है तो उसकी फोकल लेंथ 10 हो जाएगी। अगर मान लो किसी की रेडियस जो है वो हमारी 10 है तो फोकल लेंथ 5 हो जाएगी, वो उसकी हाफ होती है। या फोकल लेंथ पता हो तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं, रेडियस पता हो तो फोकल लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं।